नमस्कार दोस्तों, आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राम बाबू पुरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जावा लैब प्रैक्टिकल के प्रोग्राम नंबर 13 को, जो कि है राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट मेथड ओवरलोडिंग। इसी तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए बात करते हैं एल्गोरिदम से। सबसे पहले हम एल्गोरिदम में बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को। फिर एक क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास में हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, एक क्लास बनाई और क्लास का बनाया हमने मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल के नाम से एक क्लास बना दी है। क्लास में हम आपको एक मेथड जो है वो डिस्प्ले नाम से हम डिफाइन करेंगे। और ईच मेथड के लिए हम यहाँ पर मल्टीपल मेथड जो है वो डिफाइन करेंगे। ईच मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सेम नेम देंगे, लेकिन उनके जो पैरामीटर होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे हमने यहाँ पर डिस्प्ले नाम से एक मेथड बनाया और इसके अंदर एक पैरामीटर को पास किया नम, और यहाँ पर हमने दूसरा सेम नेम मेथड का नाम रखा डिस्प्ले नाम का, जिसमें हम दो पैरामीटर रख रहे हैं str और एक दूसरा पैरामीटर है num। एक तीसरा जो मेथड है वो भी डिस्प्ले है, जिसमें हमने दो पैरामीटर रखा है, एक तो num और एक str। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक फिर से हमने एक मेथड रखा है जिसका नाम है डिस्प्ले, सेम नेम से है, और उसका जो पैरामीटर है वो रखा है हमने वैल्यू। हम हर मेथड के अंतर्गत जो है वो हमारे अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, और जो भी परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो सारे के सारे ऑपरेशन जो होंगे वो हमारे पैरामीटर के ऊपर बेस्ड होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे मेन मेथड में। तो फिफ्थ स्टेप में हमारे मेन मेथड में एक इंस्टेंस बनाएंगे। किस नाम से, हमारी जो क्लास का नेम रखा था मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल के नाम से, हमने क्लास का नेम बनाया था, उसी का नाम से हम एक इंस्टेंस बना लेंगे। ठीक है, और फिर ईच मेथड को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, किसके साथ में, विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ में। तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ये जो एल्गोरिदम है, दिस एल्गोरिदम डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग बाय डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स। यानी ये हमें एल्गोरिदम जो है वो हमारे मेथड ओवरलोडिंग की कंसेप्ट को बताती है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करती है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मल्टीपल मेथड्स को हमने डिफाइन किया है विद द सेम नेम, जिनका नेम सेम है बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, लेकिन हमारे पास में डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट है। एंड कॉलिंग दैम, उनको कॉल किया हमने डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ में, टू इन्वोक द अप्रोप्रिएट मेथड बेस्ड ऑन द पैरामीटर पास्ट। तो हमारे अकॉर्डिंग टू पैरामीटर जो हमने पास किया है उसके अकॉर्डिंग वो मेथड को कॉल करते ही वो जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या कर देगा, उसको अप्रोप्रिएट मेथड को इन्वोक कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे हमारे मेथड ओवरलोडिंग की कंसेप्ट को। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई, क्लास का नेम रखा है मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए हमने पब्लिक क्लास और ये क्लास का नेम मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल। फिर इसके अंतर्गत हमने एक डिस्प्ले नाम से मेथड बनाया विथ वन पैरामीटर के साथ में। तो यहाँ पर हमने पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेथड, ठीक है, नम नाम से एक पैरामीटर बनाया, और इसके अंतर्गत हम नंबर को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो नंबर, जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। टू मेरे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसके साथ में। ठीक है, टू पैरामीटर के साथ में जो है वो डिस्प्ले मेथड को हम फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो पैरामीटर हैं, एक तो स्ट्रिंग टाइप का str और एक इंट टाइप का num। तो हम स्ट्रिंग को और नंबर को दोनों को एक साथ प्रिंट करवा रहे हैं इसके अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग में टू पैरामीटर्स के विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्स ऑर्डर। उसको रिवर्स ऑर्डर में, जैसे हमने यहाँ पर पहले str और फिर num लिखा था, फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं पहले नंबर और फिर स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवा रहे हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे डबल पैरामीटर के साथ में। तो एक हमने डबल टाइप का पैरामीटर लिया है जिसका है वैल्यू। ठीक है, और हम वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, वैल्यू का ऑपरेशन प्रिंट करवा रहे हैं। हम जाएंगे फिर हमारे मेन मेथड में, फिफ्थ स्टेप में। तो मेन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हमारे मेथड ओवरलोडिंग का। तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, हम क्लास का नेम लिखेंगे और उस क्लास के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर रखा एग्जाम्पल, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। फिर न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और फिर हमारी क्लास का नेम का मेथड रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ईच मेथड को कॉल करेंगे किसके साथ में, विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे हमने बनाया था एग्जाम्पल, ये हमने इंस्टेंस बनाया था एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल डॉट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्या है, मेथड है,
और इसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करने का मतलब ये किसको कॉल करेगा, नंबर को कॉल करेगा, तो हमारा पहला मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा और यहाँ पर आउटपुट में जनरेट कर देगा नंबर इक्वल टू 5। फिर हम बात करेंगे डिस्प्ले मेथड के अंतर्गत हमने दो पैरामीटर को पास किया, पहले एक स्ट्रिंग है और फिर एक नंबर है। तो पहले एक स्ट्रिंग को लिए और एक नंबर के लिए हमारा दूसरा पैरामीटर था, ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देगा स्ट्रिंग हेलो नंबर 10। ठीक है, ऐसे ही हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा रहे हैं, पहले नंबर, एक रिवर्स ऑर्डर ले लिया, फिर वर्ड लिखा, तो फिर स्ट्रिंग लिखा, तो यहाँ पर लिख देगा नंबर 7 और स्ट्रिंग वर्ड लिख देगा। फिर हम बात कर रहे हैं डबल टाइप का डेटा टाइप ले रहे हैं आप यहाँ पर, तो हमने लिखा 3.14, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 3.14। तो इस तरीके से हम सेम मेथड के नेम से विद डिफरेंट पैरामीटर के साथ में हम क्या कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं, रिजल्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर। कोड विंडो की तरफ चलते हैं। कोड विंडो में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एसआरसी फोल्डर में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और एक क्लास बनाएंगे। क्लास को तो हम मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग डेमो। ठीक है, और एक मेन मेथड जो है वो इंसर्ट कर देते हैं हमारे कोड विंडो में। तो ठीक इस तरीके से आपके सामने पैकेज एक्सप्लोरर विंडो में जो है आपके क्लास का नेम डिफाइन हो गया है, मेथड ओवरलोडिंग डेमो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी क्लास के अंतर्गत सेम मेथड नेम से डिफरेंट पैरामीटर के साथ में मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो आपको डेमो दिखाने वाले हैं वो दिखाने वाले हैं दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करके कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, उसको डिफरेंट पैरामीटर के साथ में हम पास करेंगे, डिफरेंट वैल्यू के साथ में पास करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है वो कोड विंडो ओपन होके आ गया है। ये हमारा मेथड पब्लिक क्लास। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे वॉइड। तो मैक्सिमम नंबर फाइंड कर रहे हैं तो मैक्स नाम से एक मेथड बनाया और हम दो वैल्यू ले रहे हैं। तो पहली वैल्यू जो है वो फ्लोट ले रहे हैं, तो फ्लोट ए कोमा फ्लोट बी, दो वैल्यू ले ली। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम, उससे पहले हम ये काम करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड ओवरलोडिंग डेमो बाई ए आर राम बाबू बूरी। ठीक है, इतना। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की बात करेंगे और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिखा स्लैश एन मैक्स मेथड विथ फ्लोट वैल्यू के साथ में, फ्लोट आर्ग्यूमेंट इन्वोक्ड। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ ए इज ग्रेटर बी, अगर ए बड़ा होगा बी से तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट कर देगा, हमने ए को पास किया। ठीक है, ए को पास करके लिखेंगे इज ग्रेटर। ठीक है,
इतना होने के बाद हम बात करेंगे एल्स स्टेटमेंट की। एल्स क्या प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट करेगा, बी इज ग्रेटर, बी गड़ा है। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन करके हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अभी हमने कोई मेथड को कॉल नहीं किया है, कोई मेथड का इंस्टेंस नहीं बनाया है, तो केवल सिंपल हमारा जो स्टेटमेंट है मेथड ओवरलोडिंग डेमो बाय रामबाबू पूरी, ये स्टेटमेंट जो मेन मेथड में है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉल करवाते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। इंस्टेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम क्लास के नेम से मेथड ओवरलोडिंग डेमो, और उसका जो इंस्टेंस हमने बना दिया, जैसे मान लेते हैं राम नाम से बना दिया, इक्वल टू न्यू मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग डेमो डेमो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसको कॉल करवाना है, फ्लोट की वैल्यू को कॉल करवाना है। ठीक है, तो एक बार हम आपको सीरीज चेंज करके बताएंगे, उससे पहले हम एक अनदर मेथड लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फटाफट बताने के लिए। मैक्स नाम से हमने फिर से एक मेथड लिया, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे फ्लोट लिया था तो हम लेके लेंगे डबल डबल डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे डबल आर्गुमेंट को इन्वोक करेगा, सेम है, एज ग्रेटर बी इज ग्रेटर। अगेन हम एक और मेथड ले लेते हैं, मैक्स फ्लोट नाम से डबल नाम से हो गया। तो अब हम ले लेते हैं, जिसे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग नाम से, लॉन्ग नाम से लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया लॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अगेन हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम, मान लेते हैं इंट नाम से लिया, इंट नाम से लिया, ये इंट नाम से ले लिया। आप तीन मेथड से भी कॉल करवा सकते हैं। चलिए हम तीन मेथड से ही करके दिखाते हैं आपको, ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भैया हमने इंस्टेंस बना दिया। अभी हम इसको एक बार फिर से आपको रन करवा के दिखाते हैं। वही आउटपुट देगा जो पहले आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने जो इंस्टेंस बनाया है उससे हमारे मेथड को कॉल करेंगे। राम नाम से इंस्टेंस बनाया, तो राम डॉट किसका, मेथड का, मैक्स मेथड में डिफरेंट पैरामीटर पास कर देते हैं हम। तो यहाँ पर जो हम पास कर रहे हैं, जैसे 24 एल लॉन्ग के लिए ले रहे हैं, और 12 एल, तो यहाँ पर आपको सीधा पहले से सीधा सा पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन है, 12 जो है, 24 जो है वो बड़ा है। और ये तीन मेथड को हमने कॉल करवा दिया। पहले में एल वैल्यू ले ली, दूसरे में कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2, और ले लिया 5। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4.0,
और ये ले लेता हूँ 5.0, ये 8.0, 3.0 ले। ठीक है, अब देखिए हमने कॉल करवा दिया है। कॉल करवाने के बाद आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। थोड़ा सिस्टम को लोड लेने में टाइम लगता है, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो मैक्स मेथड बनाए हैं, 3 मेथड को बनाया, तीनों को कॉल करवा दिया। एक में लॉन्ग टाइप की वैल्यू ले ली है, एक में इंटीजर टाइप की वैल्यू ले ली है, एक में हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू ले ली है। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 और 5 वैल्यू ले ली है, वो किसको कॉल करेगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, 4 किसको करेगा, 4 किसको करेगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया है। मेथड ओवरलोडिंग डेमो बाय ER रामबाबूपुरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने जिसे कॉल जिस सीरीज में कॉल करवाया उसी सीरीज ऑर्डर में आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। 24 इज ग्रेटर यानी यहाँ पर जो लॉन्ग डेटा टाइप वाला कॉल हो रहा है, 5 इज ग्रेटर यहाँ पर देखिए 5 इज ग्रेटर। ठीक है, तो कौन सा हो रहा है, लॉन्ग। एक मिनट, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लॉन्ग डेटा टाइप का कॉल हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं मैक्स मेथड विद डबल आर्ग्यूमेंट, ये डबल वाला 4.0 इज ग्रेटर। अगर मैं यहाँ एफ लगा दूं, अगर मैं यहाँ एफ लगा दूं, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एफ लगा दिया, तब देखिए आपका आउटपुट जो है, अब देखिए यहाँ पर आपका 4.0 जो है बड़ा आ गया है, फ्लोट टाइप का आ गया है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूँ, मैं अगर यहाँ पर एफ मेंशन नहीं करता हूँ, तब आउटपुट देखिए आप, अब इसको ये एज ए डबल काउंट करेगा। ठीक है, विथ डबल के साथ में आएगा 4 इज ग्रेटर, फ्लोट के साथ में 4 इज ग्रेटर, लॉन्ग के साथ में 5 इज ग्रेटर, 24 इज ग्रेटर। आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम सबको समझ में आया होगा। इसी तरीके के और प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए बेटा। आपका जितना सपोर्ट, जितना प्यार हमें मिलेगा, उतने ही बेहतर तरीके के वीडियो हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। आपका प्यार ही हमें जिताएगा। ठीक है, थैंक यू।